खबरदार देवदत्त, अगर फिर कभी मैंने तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालते देखा तो तुम याद रखना। तो फिर क्या राजकुमारी, आप खुद भी तो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाती थी। वो सब ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई वो भी ठीक है, लेकिन अगर कभी अपनी जान को तुमने खतरे में डाला तो तुम मेरी और मौत के बीच। खबरदार, ये शब्द आप दोबारा कभी भी अपने मुंह से नहीं निकालेंगी। कभी भी अगर आपके ऊपर विपदा आई या फिर आपके ऊपर कोई संकट आया, मैं हमेशा एक ढाल बनकर आपके सामने खड़ा रहूंगा। विपदा के वक्त हाथ बढ़ाने पर भी कोई अगर आपका साथ ना दे तो भी मैं आपका साथ हमेशा दूंगा। कभी आप गिर जाएं, आपको चोट पहुंचे, आपका मन दुर्बल हो जाए तो भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आपकी हिम्मत बनकर आपके साथ खड़ा रहूंगा, हर समय, जीवन भर। जैसे आपके विजय पर मुझे खुशी होगी, ठीक वैसे ही आपके कष्ट के वक्त मुझे 1000 गुना ज्यादा कष्ट होगा, दुख पहुंचेगा। इस तरह कौन साथ देता है मुझे नहीं पता, सिर्फ एक रक्षक या फिर दोस्त। क्यों तुम मेरे लिए बार बार अपनी जान को खतरे में डालते हो? मैं एक ऐसे अनजाने रास्ते पर चल रही हूँ जहाँ हर कदम पर खतरा और मौत दोनों साथ में है। मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही होगा। उसके लिए अगर मेरी किस्मत में मौत भी लिखी हो तो वो भी मंजूर है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई अपनी जान खतरे में डाले। तुम ऐसा काम अब दोबारा कभी नहीं करोगे। मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके इस आदेश का पालन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? कहा ना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? बताओ मुझे, तुम्हें मुझे बोलना ही होगा। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं समझता राजकुमारी। हाँ जरूरी है, तुम्हें देना ही होगा। क्यों तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की? क्यों हर बार मेरी मुसीबत में कूद पड़ते हो तुम? क्यों हमेशा मुझे ऐसे संभाल कर रखते हो? बोलो, आज तुम्हें बताना ही होगा, नहीं तो मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़। क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ, पागलों की तरह पसंद करता हूँ। मेरे प्यार के सामने मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है राजकुमारी। मैं अपने आंखों के सामने आपको तकलीफ में नहीं देख सकता, कभी नहीं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 100 बार, 1000 बार, जितनी बार आप विपदा में पड़ेंगी उतनी बार मैं आपकी रक्षा के लिए खड़ा रहूंगा। क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ राजकुमारी, आपको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। क्या सोच रही है आप? मैं एक साधारण वैद्य का बेटा और आप एक राज्य की राजकुमारी, रूपनगर की मशहूर रानी। भावनाओं में बहकर मैं चांद को छूना चाहता हूं, है ना? लेकिन प्यार क्या जाति, धर्म, वंश ये सब देखता है राजकुमारी?
इतने दिनों से आपके साथ चलते चलते, उठते बैठते, आपके साथ रहते रहते मेरे मन को आपने पूरी तरह से घेर लिया है। मैं समझ ही नहीं पाया। और जब मुझे समझ में आया कि मेरा मन अब मेरे बस में नहीं है, तब मैंने ये निश्चय किया कि आपको पता नहीं चलना चाहिए। आपका रक्षक बनकर आपके पास रहा हूं। आपके पिताजी को दिया हुआ वचन, उसका मैंने पालन किया है। हम सभी के अंदर एक ऐसी छुपी हुई बात होती है जिस बात को वो इंसान सिर्फ उसी के आगे बोल सकता है जिसका इंतजार वो पूरे जीवन कर सकता है। वो इंसान मुझे मिल गया है राजकुमारी, इसीलिए आज मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आज ऐसा लग रहा है कि मैं